बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आप इस विलाग में इस्लामिक हिस्ट्री का जो विलाग है, अरबी टाइम ऑफ रिलीजन ऑफ इस्लाम एंड द ट्रबल्स फेसिंग मुस्लिम्स, द टॉर्चरिंग ऑफ द कुरैश, ये आजकल हमारा टॉपिक है। तो इसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया था हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो जो मुसलमान थे इनमें जो ख़ासकर माशियात जिनकी ठीक नहीं थी उन पर ज़्यादा मुज़ालिम थे, लेकिन दूसरे भी इससे मुस्तस्ना नहीं थे, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग किया जाता था। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को हुक्म दिया कि आप हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। पहली हिजरत हबशा जिसे कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ का बादशाह बड़ा रहमदिल है और वो वहाँ पर आप एक परमानेंट लाइफ गुजार सकेंगे। तो 11 मर्द और 4 औरतें, जिसमें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु और उनकी अहलिया पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़िया थी, शामिल थे। और इसके अलावा मुहाजिरीन हबशा में हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु, हज़रत अली के भाई अब्दुर्रहमान बिन औफ़, ये इन्फ्लुएंशियल लोग थे, लेकिन ये भी उस माहौल में तंग थे। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु, ये मुसअब बिन उमैर जो इनकी शक्ल पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, अब्दुल्ला बिन मसूद, सारे प्रोमिनेंट लोग थे। तो इन्होंने हिजरत करने का इरादा कर दिया। कुरैश को जब इस बात का मालूम हुआ तो उन्होंने साहिल समंदर तक ताक़ुब किया, लेकिन इनकी आमद से पहले ही कश्ती या जहाज़ रवाना हो चुका था। इधर नजाशी के मताब मुसलमान नहायत अमन सुकून की ज़िंदगी बसर करने लगे, क्योंकि वो एक नेक दिन बादशाह था, किंग ऑफ हबशा, हबशा का बादशाह। इस पर मक्का मुआज़मा के और मुसलमान भी खुफिया वहाँ जाने लगे। अब कुफार से न रहा गया और उन्होंने नजाशी के दरबार में हमरो बिन अल-आस और अब्दुल्ला बिन रबिया पर मुश्तमिल एक सफारत भेजी। उन्होंने सबसे पहले दरबारियों को कीमती तोहफ़े देकर अपने साथ मिलाया। फिर नजाशी के पास दरख्वास्त की कि हमारे मफरूरों को, जो आप, मुझे ये पैगम्बर के जो मानने वालों ने कहा ये मफरूर है, जो आपके यहाँ पनाह गुज़ीन हुए हमारे वाले कर दिए जाए। तो ये जो हमरो बिन अल-आस थे, ये बहुत बड़े डिप्लोमेट समझे जाते थे। बाद में मुसलमान हुए और मिस्र के गवर्नर थे। ये अमीर मुआविया और हज़रत अली के दरमियान जो डिफरेंसेस थे ना, उसमें भी ज़्यादा इन्हीं का हाथ था। ये एक सियासी किस्म की शख्सियत थे, इस्लाम से पहले भी और बाद में भी। ये अगर अमीर मुआविया के साथ न होते तो अपने हज़रत अली के साथ शायद उनके इख्तिलाफ़ात न फैलते। तो यही उन्हें मुख्तलिफ़ तरकीबें बताते रहे। मुसलमान हो गए थे, लेकिन बार फितरत होती है इस तरह इंसान की। और मिस्र के गवर्नर भी थे, बड़े प्रोमिनेंट लोगों में से थे। तो इनको उधर सफ़ी, क्योंकि कुरैश समझते थे कि इनसे बेहतरीन सफारतकार कोई भी नहीं, बेहतरीन गुफ्तगू करेगा नजाशी से और वो उन्हें वहाँ से निकाल देंगे मुसलमानों को। नजाशी ने मुसलमानों को तलब किया। ये थोड़ा सा मैं एक उसको आपको ऐसे बयान करूँगा, चंद एक ये इंग्लिश में बुक बड़ी अच्छी लिखी हुई है, इसकी 5-6 जिल्दें हैं। तो ये ऐसा हुआ कि इनको पादरियों को इन्होंने राज़ी कर दिया, तोहफ़े ताइफ देकर, रिश्वत देकर। लेकिन एक बात उन्होंने की कि आप इसे, इन लोगों को, मुसलमानों के नुमाइंदे को, खासकर जाफ़र बिन अबी तालिब को, बादशाह से मिलने नहीं देंगे। अगर इसने वहाँ पर तकरीर कर दी, अपनी बातें कर दी, तो फिर हमारी सफारत का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये जानते थे। तो इसने, जो पादरी थे, उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ़ की। तो इनने बताया कि ये कुछ लोग आए हुए हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, ये कुरैश से, अरब कुरैश से। हैव यू टॉक्ड विद दिस पीपल? आस्क्ड द किंग। यस योर मैजेस्टी, रिप्लाइड द फर्स्ट प्रीस्ट। उसको जो प्रीस्ट थे वहाँ पर, पादरी, उनमें से एक प्रीस्ट ने कहा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कुरैश आर रिस्पेक्टेड हॉनरेबल मेन। अब ये रिश्वत असर कर गई थी ना, उन्होंने कहा बड़े रिस्पेक्टेड लोग, भाई तुम्हें क्या पता है ये रिस्पेक्टेड है।
बट द रिफ्यूजीज फ्राम मक्का आर मेन ऑफ नो अकाउंट, उनकी कोई अहमियत नहीं है, यानी शायद उनके कपड़े फटे हुए हैं, मजबूर हैं, और ये बड़े शानदार लोग हैं, बड़े बड़े तोहफे तो लाए यहाँ पे। एक खच्चर भी साफ है, बड़ा खूबसूरत खच्चर बादशाह के लिए। Who it appears seek to corrupt the people, ये जो लोग हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये इनकी किसी कोई में इतनी लोगों को करप्ट करना चाहते हैं। They are not worthy of being received by your imperial majesty, उस काबिल नहीं है कि आपके सामने उनको पेश किया जाए। Why have they left their homes, asked the king, किंग ने पूछा कि उन्होंने अपने घर क्यों छोड़े। They flouted the tenets of their faith, said one of the priests, and people of that city drove them out, कि उन्होंने अपना फेथ यानी जो मजहब था कुरैश का पुराना मुशरक होने का, बुतों की इबादत करने का, उसको छोड़ दिया और लोगों ने उनको निकाल दिया। Why they flout the faith of their ancestors, अब किंग मामूली आदमी तो नहीं था, उन्होंने कहा कि क्यों उन्होंने अपने आबा व अजदाद का दिन छोड़ दिया। A man has appeared in Makkah by the name of Muhammad, claiming to have brought the people a new faith. What is his religion? Asked the king. What does he say? The priest looked at one another in confusion and remained silent. अब प्रीस्ट समझ गया कि मामला बिगड़ गया। What does he say? जब किंग ने कहा कि वो प्रॉफिट क्या कहते हैं। The priest looked at one another and remained silent. Why do the chiefs and the people of Makkah not speak of Muhammad, who is there amongst them, and instead to try to persecute those of his followers who had taken refuge in my country? वहाँ पर तो मोहम्मद खुद मौजूद है, उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये जिन लोगों ने उधर पनाह लिए मजबूर हैं, उनसे उनके पीछे क्या हुआ है? Still the priest remained silent. Let the chiefs of Quraysh be admitted, ordered the king after some thought. उनको बुलाओ, कुरैश के जो लोग आए। As Amr bin al-As and Abdullah entered the court, the chief minister himself announced them in a loud voice. The two men hastened toward the king and falling down before him kissed the foot of the throne. उन्होंने सजदा रेज़ी तख्त के आगे। Rise, envoy of the Quraysh, commander of the king, our priest speak well of you, कि हमारे प्रीस्ट ने आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें की। It is our honor and privilege, replied Amr bin al-As, to lay before your majesty at this audience the request of the chief of the Quraysh. Speak on, said the king. For some time now, there had been widespread dissension and strife in our city of Makkah. उन्होंने बोलना शुरू किया अमर बिन अल-आस ने कि कुछ वक्त से हमारे सिटी मक्का में बहुत कन्फ्यूजन है और डिसेंशन है, स्ट्राइफ है, इख्तलाफ है लोगों के। मक्का, which always has been a center of peace and prosperity and the gathering place for the tribes from all over Arabia, is now the scene of quarreling and discord. झगड़े और फसाद की मरकज बन चुका है। They are presenting a new faith and religion about which nothing is known. It is not our faith and it is not yours, King को कहा। These people have incurred the disgust and hostility of the entire population. As a result, they are compelled to flee and take refuge in your majesty's country. इन लोगों की नफरत मोल ली है, इसलिए ये उनको उधर से निकाल दिया गया, आपके मुल्क में हमने बना लिए। The chiefs of the Quraysh have sent us to request you to command that these men be seized and returned to Makkah. कि कुरैश के बड़ों ने हमें भेजा है कि आपसे रिक्वेस्ट करें इनको वापस करने की, so that they may receive their due punishment and serve as an example to the rest of the troublemakers. यानी ये troublemakers हैं, they are mischief mongers, जो पैगंबर के ये स्वाबी हैं। और इधर इनको आपने कहा, you yourself have said that these men have taken refuge here, said the king. It is difficult for me to give such an order in respect of people who have taken refuge. ये मेरे लिए मुश्किल है कि जो मेरे पास पनाह लें तो मैं इनको वापस भेज दूँ, together with their wives and children,
in council with the great men of my state today, I decide to examine your request so that I might go and issue commands consistent with right and justice. Then he turned to his chief minister, admit also the representative of the refugees from Makkah. उसने अपने चीफ मिनिस्टर को कहा, प्राइम मिनिस्टर को, कि आप वो रिफ्यूजीज को ले आओ. वो क्या कहते हैं? This command was worthy against the expectation of the representative of Quraysh. In their discussions beforehand with the priest and the courtiers, it had been agreed that the representative of the refugees should not be admitted into the court. अब ये उनके लिए बड़ी परेशानी बनी कि बात वही होगी कि हमने पुलिस को कहा था कि यार इनको पेश नहीं करना बादशाह के सामने, और वो पेश होना. They have achieved this result by the use of lavish gifts and bribes. They warned the courtiers that the followers of the Muhammad had certain magical powers in their words. Certain जादुई ताकत है उनके अल्फाज में, यानी वो अल्फाज बयान करते हैं तो असर करते हैं. And they might succeed in poisoning the mind of the king. So they watched uneasily while the servants went to fetch the representative of the refugees. 4 men were admitted to the court: Jafar bin Abu Talib, Usman bin Affan, Zubair bin Awam, and Abu Khalifa bin Hutbah. And all the while the representative of the Quraysh made no secret of their uneasiness and alarm. The king too observed कि वो परेशान हो गए. कुरैश के रिप्रेजेंटेटिव कि अब ये आ गए, जब ये बात करेंगे और असर करेंगे. तो ये चीज़ उसने भी, किंग ने भी ऑब्जर्व. I have learnt, told, addressing to the refugees, king told, addressing to the refugees, of your taking refuge in my country. You have told my officials that the oppression and injustice that you suffered in Makkah is such that you were compelled to leave and to take refuge elsewhere. But now the representative of the Quraysh have told us another story. और कुछ और कह रहे हैं. They maintain that you and your colleagues have stirred up strife and dissension in that city and have caused great trouble there. I want now to hear the truth of this matter from your own lips. Let me ask first, what is this new faith and teaching that you have brought? It is the religion of truth and honesty, replied Jafar. The king stared at him in astonishment. हैरानी से देखा कि religion of truth and honesty. But did not your fathers and forefathers have truth and honesty in their religion? No, O king, replied Jafar. May the evil eye be far from you. If you will grant us permission, we will explain all circumstances. Speak on, said king. Our people have for centuries lived in blind ignorance. अब ये जाफर रज़ी अल्लाह के अल्फाज थे. Our people have for centuries lived in blind ignorance, and idolatry was our faith. बुत प्रस्ती हमारा ये अकीदा था. We worshipped idols of all kind, 300 of which still hang in Kaaba. They are our gods. We looked to them to cure our ills, since we had no other recourse. We swore by them, उनके नाम की कसमें खाते थे. हुब्बुल्लाह वनाब सब. And in their service, we even sacrificed our children. We were submerged in superstitions and fears. हम तोहमात का शिकार हो चुके थे और खौफ का. And everybody except the one God. We were submerged in superstitions and fears, and we humbled ourselves before everything and everybody except the one God. कि हम हर एक चीज़ के आगे सजदा करते थे स्वाय एक खुदा के. This was the state of our religion, but the state of our life was even worse than that. Religion हो गया, अब social life हमारी क्या थी? On the one side, there was extreme poverty, and on the other side, extreme wealth. Over every part of Makkah, misfortune and misery cast its grim shade. कि बदबख्ती और तकलीफों ने, misfortune
in misery cast his grim shadow अपना साया उन पर छाए रखा था. Only in a handful of houses could see the stripped cloth of Syria and rich and delicate foods. For most houses, it is not the smoke of cooking that rises from their kitchens, but the seas of inn. एक आहू बका थी उनके घरों के चूल्हे भी नहीं जल रहे थे और दूसरी तरफ रिच लोग थे जिनके पास सब. Whereas in the houses of the wealthy, great vats of food are always cooking in their fires. In their houses, there are banquets every night with drums and music and singing girls. But many of our people, O king, still eat karen and are guilty of the foulest actions. Prostitution and corruption are still rife among us, and from fear of poverty, newborn daughters are buried alive. The strong rules over the weak. Women are completely subject to the desires and the lusts of the men. Our men may take as many wives as their hearts desire. When they are weary of their wives, they force them to engage in degrading tasks. जितनी औरतें चाहते हैं अपने अकद में रखते हैं, जब उनसे तंग हो जाते हैं तो छोड़ देते, उन्हें डिग्रेडिंग घटिया कामों में लगा देते. In order to earn wealth and new wives for their husbands, some are lords and masters and the rest of the people are bought slaves. We have neither earthly laws nor heavenly laws. न दुनियावी कोई कानून है न आखिरत का कोई कानून है that might save our women and our weak ones from suffering and misfortune. Nor have we any system of law and order that can protect the weak from strong. Such, in brief, is the deplorable state of our lives, until one day our God sent us a wise prophet of inflexible will. यानी वो स्ट्रांग विल का आदमी था, उसकी विल में किसी किस्म की लचक नहीं थी. वो एक स्ट्रांग आदमी जो कि अल्लाह ने भेजा हमारी तरफ. His rank and noble lineage is known to all, and even his enemies acknowledge this honesty and truthfulness. God has sent him to us that he may rescue us from the black red pools of misery and despair. Such was the passionate conviction of faith and belief with which Jafar uttered these words, that the audience fell into deep and concentrated silence. At length the king's sharp eyes, still fixed on Jafar's face, broke into this pregnant silence and asked, what is the man's name? What is the name of your prophet? Muhammad bin Abdullah, replied Jafar. Without a pause, the four emigres added in course the prophet of God. जब उन्होंने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तो चारों के चार जो थे मुसलमानों के जो लीडर थे, उन्होंने कहा कि यह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the prophet of God. Their words rang through the court as the king once again turned to Jafar. What is his law and teaching? To what does he call you? He calls on the acknowledge the unity of God, Allah ki wadaniyat, to worship God of Moses and Jesus, Musa और ईसा के God की परस्तिश करो, to practice honesty and respect in the contracts and to share the wealth of the rich with the poor. He has removed the stain of the shame from the foreheads of our wives and daughters and has strictly forbidden the brutal life of our daughters. He has forbidden lying and calumny among us and has brought purity and truth into our hearts. He paused and then continued. He told us that all the faithful, whether ruler or ruled, are brothers one of another. Neither rank nor wealth nor position confers any superiority on one another. Only in respect of pity and self-denial may one believer be compared with other. यानी तकवा की बुनियाद पर, सेल्फ डिनाइल, रहम की बुनियाद पर पिटी, एक आदमी की दूसरे से पोजीशन अल्लाह के नज़दीक बेहतर हो सकती है. He has taught us to have faith in him and in the prophethood, but there were a number among our leaders
who saw in these teaching a threat to their own interest. They have brought all manners of oppression and injustice against us. They have not even spared our children. We were ready to fight with them, but the Prophet did not allow it and ordered us to leave Makkah and to make our way to your country. He told us that there was a pious and just king who would protect us. So we came here, traversing this long and weary road across the stormy seas, so that we might seek refuge under the shadow of your justice. Now we are within your jurisdiction. Jafar eased to speak, and long silence reigned over the court. For a few endless moments, the king thoughtfully scratched his hairy jaws. Can you remember any of the saying of our prophet, of your prophet? He said. Will you recite some of them for me? Yes, replied Jafar, readily, and bowing his head in humility, he began the recitation in tones that resounded through the court. In the name of Allah, the Beneficent and Merciful. Immediately Usman, Zubair, and Abu Hadifa bowed their heads in posture of submission and respect, as though God Himself has suddenly appeared before them. A mention of mercy of thy Lord unto his servant Zakaria. These are the verses of Quran. A mention of the mercy of thy Lord, आपके अल्लाह का एक जिक्र जो उन्होंने अपने servant Hazrat Zakaria पर किया. When he cried unto the Lord a cry in secret, saying, O Lord, lo, the bones of my wax favor, and my head is shining with grey hairs, and I have never been humblest in prayer to thee. My Lord, lo, I fear my kinsfolk after me, since my wife is barren. Oh, give me from thy presence a successor, who shall inherit of me and inherit of the house of Yaqub Israel. जो मेरा वारस हो और आले याकूब की नस्ल का भी वारस हो, मुझे ऐसा बेटा दीजिए. And make him my Lord acceptable unto thee, और ऐसा बेटा जो कि आपको कबूल हो. ये एक लंबी स्पीच है, आगे इसको फिर कंटिन्यू करेंगे. इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसको आप सुने. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. बादशाह पर क्या रिजल्ट हुआ और कुरैश के नुमाइंदों पर क्या रिजल्ट. We will discuss this in the next vlog. Thanks a lot. इसको हम खास सुने आप. ये जो है, क्योंकि ये कोई एक आदमी के जो भी प्रेजेंट है जिस तरह मैं हूँ, ये उसके अल्फाज नहीं है. एक बहुत बड़े आदमी के जाफर बिन अबू तालिब के थ्रू प्रॉफिट एंड अल्लाह, ये उनके अल्फाज. आपको पता है कि ख़ानदान अबू तालिब के लोग जो थे, उनको अल्लाह ने बड़ी फजीलतें दी थी. और ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब ये बेहतरीन ख़तीब थे और बेहतरीन ओरेटर थे, ख़तीब थे और बेहतरीन स्कॉलर थे. तो ये मुसलमानों की खुशबख्ती यहाँ पर ये थी कि इसी ख़ानदान के एक शख्स जाफ़र बिन अबू तालिब उनका रिप्रेजेंटेटिव था, जिसका कोई मैच नहीं था. ये आगे हम बयान करेंगे. इस विलाप को इधर ही ख़त्म करते हैं. शुक्रिया. आपको अगर अच्छा लगे, और अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ये मेरा विलाप नहीं है, ये किसी और का है, ये किसी और की बात है, मेरी बात नहीं है. तो आप इसे सुने ज़रूर, और इसको अगर आपका दिल करे तो इसको करें, सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.